नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। अपनी उद्घोष यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार की जातिगत जनगणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है और इस बात को उन्होंने 3 साल पहले भी दोहराया था, लेकिन उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह जनगणना अधूरी और अपारदर्शी है, जिससे समाज की असली तस्वीर सामने आ पाएगी। हमने पहले भी कहा था कि जातिगत जनगणना जरूरी है, इससे समाज को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने यह जनगणना कराई है वह सही नहीं है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी सेवा में जाने से पहले मेडिकल जांच होती है, उसी तरह राज्य में मुखिया का भी स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। 13 करोड़ जनता की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिनका स्वास्थ्य खुद ठीक नहीं है, उनका भी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। प्रशांत किशोर के इस बयानों से बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना और नेतृत्व क्षमता को लेकर नई बहस छिड़ सकती है। उपेक्षित रही है जनता, हवाई सेवा। देखिए, ऐसा है कि बिहार के जिस भाग में भी आप जाइएगा, उस क्षेत्र के लोगों को लगता है कि हम लोग उपेक्षित हैं। चंपारण जाइए तो लोग ये बताएंगे कि भैया पूरा बिहार पिछड़ा है, लेकिन उसमें सबसे पिछड़ा चंपारण है। सीमांचल जाइएगा तो लोग सीमांचल की बात करेंगे, मिथिलांचल जाइएगा तो मिथिलांचल की बात करेंगे। संभव है, हर क्षेत्र की अपनी समस्या है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जब तक शिक्षा और रोजगार नहीं होगा तो ना भागलपुर विकसित हो सकता है, ना चंपारण विकसित हो सकता है, ना मधुबनी होगा, ना पूर्णिया होगा। रह गई बात कि यहाँ पर जो पहले से शिल्प उद्योग रहा है, यहाँ पर जो एयरपोर्ट की डिमांड है, इन बातों की चर्चा तो हम लोग पंचायत वाइज कर रहे हैं। जनसुराज ही एकमात्र ऐसा दल है जिसने बिहार के जिले वाइज नहीं, क्षेत्र वाइज नहीं, 8,500 पंचायतों की स्थिति को समझकर वहां के विकास के लिए कि किस पंचायत में किस चीज की जरूरत है, इसको बताया है। लेकिन पंचायतों की स्थिति तो तब सुधरेगी जब बिहार की स्थिति सुधरेगी। अगर जहाज डूब रहा है तो उसमें एक केबिन को नहीं बचाया जा सकता है। अगर पूरा बिहार में व्यवस्था में भ्रष्टाचार है तो भागलपुर में आप ईमानदार सरकार नहीं ला सकते हैं। अगर पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है तो भागलपुर में बढ़िया पढ़ाई नहीं हो सकता है। अगर पूरे बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं तो भागलपुर के बच्चे यहाँ रोजगार नहीं पा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी जो डिटेल यहाँ के पंचायत वाइज प्रोग्राम है वो जनसुराज के पास उपलब्ध है। 2.5 साल किसी दूसरे दल के विपरीत हम लोग कोई 5 दिन में आकर यहाँ दल बनाकर नहीं काम कर रहे हैं। 2.5 साल में 5,000 से ज्यादा गांव में गया हूँ। जहाँ पैदल नहीं पहुंच पाए वहां पर गाड़ी से जाकर सभा करके लोगों की समस्या को समझ रहे हैं और पूरा एक एक पंचायत का 10 साल के विकास का योजना बनाए हैं कि कैसे हो सकता है। लेकिन ये तब संभव है जब बिहार की स्थिति सुधरे, बिहार में शिक्षा रोजगार की स्थिति सुधरे, भ्रष्टाचार खत्म हो, तभी आप पंचायत या प्रखंड, जिले या क्षेत्र के विस्तार की और विकास की बात कर सकते हैं।